जय गुरु जी संगत जी। आज का विचार, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहाँ पे मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। ये था आज का विचार और अब सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं शिबानी बोल रही हूँ मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से। मैंने पहला सत्संग गुरु जी की आज्ञा से किया था। सेकंड सत्संग की आदेश गुरु जी के आ रहे थे, इसलिए मैं सेकंड सत्संग आज स्टार्ट कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट सत्संग में मिस कर दी थी, लेकिन इस सत्संग में होपफुली मैं कुछ चीज़ें कवर कर पाऊँगी। और एक न्यू सत्संग मेरे साथ हुआ, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं कि स्टार्टिंग से बताओ। स्टार्टिंग तो मैंने लास्ट सत्संग में कहा था कि मेरी मम्मी के थ्रू हुआ था। मम्मी का भी मेरे मेलबर्न आने के बाद गुरुजी से जुड़ाव हुआ। हम दोनों ही गुरुजी से बहुत ही लगाव होने लगा सत्संग सुन के, संगत जी। उसके बाद मेरे अंकल इतना ज़्यादा नहीं अभी भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन हो सकता है गुरुजी अपने आप धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। जब चाहेंगे गुरुजी तभी उनको जोड़ेंगे अपने साथ। मैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी का स्वरूप मैंने अपने बेड के पास में रख रखा है, क्योंकि मेरे घर मुझे और कोई स्पेस नहीं मिली। तो मैंने और मेरी फैमिली के मेंबर इतना मानते भी नहीं हैं ये सब, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट करने के लिए मैंने बेड साइड टेबल पे उनकी स्वरूप लगा रखी है। लगता है कि जैसे वो मेरे पास ही हैं, वो मेरे सर पे हाथ रख के बस मुझे कह रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ पे। मैं जब भी घर से निकलती हूँ या मेरे अंकल घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि गुरुजी आप उनको सेफली लेके जाएं, साथ में सेफली लेके आएं। हर चीज़ याद करके ट्राई करती हूँ कि गुरुजी से शेयर करूँ, बोलूँ, उनसे परमिशन लूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ कल लास्ट डे बिफोर एक इंसिडेंस हुआ, मतलब सत्संग हुआ है। मैं सोच रही थी कि एक कुछ बड़ा सत्संग होने वाला है, गुरु जी के मतलब इंडिकेशंस आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन जब वो फुलफ़िल हो जाएगी तो मैं वो भी शेयर करूँगी। लेकिन कल क्या हुआ, कल मैं और मेरी मम्मी सो रहे थे, लेटे हुए थे, बातें कर रहे थे। मेरे पापा जी और मेरे ससुर जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे थे मेरे बच्चे को लेके। अचानक से कॉलिंग बेल की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि क्या पता मेरे बेबी को मेरे पापा घुमाने लेके गए होंगे, तो दरवाज़ा बंद है तो इसलिए कॉलिंग बेल बजा रहे हैं अंदर आने के लिए। मैं और मेरी मम्मी निकले तो देखा कि नहीं, मेरे ससुर जी दरवाज़े पे खड़े हैं और मेरे पापा तो अंदर ही हैं बेबी को लेके। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, कौन था? तो वो बोले कि एक पता नहीं कोई चाइनीज़ आदमी था, वो कुछ बैग सा लेके चला गया। तो मैंने बोला कि हो सकता है कोई पार्सल आया होगा, तो आप रख दो। मेरी सास उस टाइम पूजा करने वाली थी। उन्होंने कहा कि दिखाओ क्या आया है। उस टाइम उन्होंने वो पैकेज देखा तो वो एक गिफ्ट पैक था, छोटा सा बॉक्स, वो गिफ्ट पैक करा हुआ था। और उन्होंने बोला कि हो सकता है और उसमें कोई ट्रैकिंग एड्रेस नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं था, जस्ट सिंपली गिफ्ट पेपर से पैक करा हुआ था। हमने मेरी सास ने खोला। खोलने के बाद उसमें एक छोटा सा बॉक्स निकला, जो कि एक बड़ा ब्रांड है, माइकल कॉर्स का। उस बॉक्स को खोलने के बाद उसके अंदर डॉलर्स में कैश निकले, नोट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ के पैसे निकले।
और इतने सारे पैसे निकले। तो हम तो सोच में पड़ गए कि इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, इतने सारे पैसे आने की तो बात ही नहीं है, और इतने सारे पैसे कौन देगा। मन में काफ़ी सारे विचार आने लगे। वो लोग तो संदेह करने लगे कि पता नहीं इसने दिया होगा, उसने दिया, और वो आदमी क्यों दे के चला गया, कुछ बोला नहीं। सोच रहे थे कि किसी और का होगा, हमको दे के चला गया, या फिर कुछ इलीगल पैसे हैं क्या, क्या पता क्या। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है, मेरी मम्मी को भी विश्वास है, वो गुरुजी थे। वो गुरुजी ने दिए थे हमको, गुरुजी ने ब्लेस किया था हमको। क्योंकि जिस आदमी को हम सोच रहे थे उसने मास्क पहना हुआ था, वो गुरुजी का ही कोई भेजा हुआ था, या गुरुजी ही थे। उन्होंने हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए पैसे भेजे, कैश भेजे। अब तक कोई तो आया नहीं क्लेम करने के लिए, हो सकता कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि वो हमको गुरुजी ने दिए थे कि उसको हम किसी चीज़ में काम लगाएं। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले सोच ही रही थी कि मुझे कुछ गोल्ड का लेना पड़ेगा किसी रीज़न की वजह से, तो मैं हिसाब लगा रही थी। तो हो सकता है गुरुजी ने ये भी सुन ली होगी मेरी बात की, इतना हिसाब लगा रही है, तो मुझे इसलिए ब्लेस कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप की महिमा अपरंपार है, आप सब जानते हो। आपने इतना सोचा, इतना मेरे लिए किया है, कर रहे हो। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया शुक्राना, जो नहीं दिया आपने कुछ सोचा ही है वो उसके लिए भी शुक्राना। आप जो नहीं दोगे, मैं समझ जाती हूँ गुरुजी कि उसमें मेरी भलाई थी, और जो दे रहे हो दोगे वो तो कुछ कहने का ही नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं कि इतना भी आप, मैंने ही नहीं सोचा था कि इतना आप मेरे को मतलब इतना दोगे। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहाँ पे विराम दूंगी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने सुना आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। संगत जी, आपने देखा कि गुरु जी किस प्रकार चमत्कार करते हैं। वो जानते हैं कि मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को किस चीज़ की कब ज़रूरत है। वो अपने भक्तों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो संगत जी, हमें ज़रूरत है गुरु जी को मानने की। तो संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई प्यारा सा सत्संग है तो आप अपना सत्संग हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ संगत जी, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।